नमो बुद्धाय। नमस्कार साथियों। बाबा साहब का जब भी जिक्र आता है तो बाबा साहब कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था के रूप में, एक विद्रोह के रूप में, एक आंदोलन के रूप में बाबा साहब को याद किया जाता है। उनका प्रारंभिक जीवन बालपन ही, चूंकि वो एक तत्कालीन अस्पृश्य कही जाने वाली जाति जिसे महार कहा जाता है, उस जाति में जन्म हुआ था। तो इस जाति व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता के वे स्वयं शिकार थे। बालपन से ही उनको इस सिस्टम की प्रताड़ना, इस व्यवस्था की प्रताड़ना का दंश झेलना पड़ा था। चाहे वो स्कूल में पढ़ाई के लिए हो, उन्हें अंदर नहीं बैठने दिया गया क्लास में, उन्हें स्कूल के रखे बर्तन से पानी नहीं पीने दिया गया, उन्हें उनके बाल काटने से वहाँ का जो नाई समाज का व्यक्ति था मना कर दिया। बाल उनकी बुआ थी जिन्होंने पालन पोषण किया था, वही काटती थी। उनको बैलगाड़ी में बैठने पे धक्के मार के नीचे फेंक दिया गया। उन्हें पढ़ने लिखने का समाज में अधिकार नहीं होने के कारण वो अपने इस लक्ष्य में सारी मुसीबतें झेलते रहे, सारे इन कुव्यवस्थाओं को झेलते रहे, लेकिन वो अपने लक्ष्य से अडिग नहीं रहे। वो विदेश पढ़ने गए, विदेश में उन्हें बड़ा सुकून मिला, इस व्यवस्था का शिकार नहीं होना पड़ा। आर्थिक तंगी उनके साथ थी, उनके साथ तरह तरह की मुसीबतें, पारिवारिक स्थिति, पत्नी, बच्चे, उनकी देखरेख की समस्या सदैव उन्हें सताती रही, मगर उन्होंने अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा। सयाजीराव गायकवाड़ के छात्रवृत्ति इस शर्त पे उन्होंने स्वीकार की कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब वे वापस आएंगे तो उन्हें उनके राज्य में नौकरी करनी पड़ेगी। वो शिक्षा प्राप्त करके वापस आए भारत, उन्हें रक्षा सचिव की बड़ा ओहदा दिया गया, मगर इतने बड़े ओहदे, इतनी बड़ी शिक्षा के बाद भी उन्हें सामाजिक कुव्यवस्था का शिकार होना पड़ा। रहने के लिए उन्हें घर नहीं मिला, किसी तरह से पारसी की सराय में जगह मिली। तो लोगों को पता चलने के बाद कि एक शूद्र को पारसी ने अपने होटल में ठहराया है, तो रात में ही उन्हें लाठी डंडों से लैस होकर उनके सारे कपड़े, उनका सारा सामान फेंक दिया गया। रात भर वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोते रहे कि मेरे जैसे पढ़े लिखे लोगों, उच्च पदों पर रहने वाले व्यक्ति का ये हाल है तो मेरे समाज का क्या हाल होगा। और उन्होंने, वो उनकी भीम प्रतिज्ञा के नाम से जानी जाती है, प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने जीते जी अगर अपने समाज को इस
दास्ता से मुक्त नहीं कर सका तो मैं अपने को गोली मार लूंगा। और जो प्रतिज्ञा उन्होंने की थी उसे पूरा किया। उनका पूरा जीवन इस वर्ग की, इस शूद्र वर्ग, या जिसे अस्पृश्य, या जिसे दलित, या जिसे डिप्रेस्ड क्लास बोला जाता था, इसको गुलामी से मुक्ति का आंदोलन था। वो चाहते थे कि यह समाज सत्ताधारी समाज बने। सत्ताधारी समाज बनके ही इसको गुलामी से आजादी मिल सकती है। उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया, पूरा जीवन दांव पे लगा दिया। इस सड़ी गली सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था को प्रारंभ से इससे प्रताड़ित वो इसके दंश से खुद प्रभावित थे। उन्होंने कभी इस व्यवस्था को नहीं माना। इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए सबसे पहले उन्होंने इस का कारण ढूंढा और उन्होंने यह निर्णय लिया कि ये हिंदू धर्म के कारण यह व्यवस्था जानबूझकर एक वर्ग को शोषण का शिकार बनाए रखने के लिए बनाई गई है। इसको 1936 में ही उन्होंने त्यागने का मन बना लिया था और उन्होंने कहा था कि मैं हिंदू परिवार में मैंने या मेरा जन्म हुआ है, जो मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू परिवार में रहकर नहीं मरूंगा। उन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रहण करने की घोषणा की थी। 1956 में उन्होंने नागपुर में दीक्षा भूमि में बुद्ध धर्म की ग्रहण किया और इस समाज को उनका जो अंतिम प्रयास था वो 22 प्रतिज्ञाएं देकर इस धर्म को निस्नाबूद कर संविधान के द्वारा इस धर्म का नामो निशान मिटाकर संविधान को सर्वोच्च मानकर और ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर ना मानना, हिंदू धर्म के आधार को नष्ट करने की बात। क्या है हिंदू धर्म के आधार? हिंदू धर्म के आधार तीर्थ स्थल, देवालय, मठ, इनकी पुस्तकें, ग्रंथ, पुराण, वेद, गीता, महाभारत और इनको तीज त्योहार, इनको नहीं मानने के लिए उन्होंने आगाह किया। यहाँ तक कहा कि इसके आधार को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। बाबा साहब का यह अंतिम संदेश था कि अगर तुम अपनी मुक्ति चाहते हो, इस देश के दलितों, अस्पृश्यों, डिप्रेस्ड क्लास के लोगों, तो तुम इस सड़ी गली व्यवस्था को छोड़कर सत्ता के मंदिर पर प्रवेश करो। यही तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है। इस धर्म को छोड़कर, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करने की, ग्रहण करने की शिक्षा दी।
आज ये बहुजन समाज बाबा साहब की जय जयकार, उनके जन्म जयंती और अंबेडकरवादी बनने की होड़ में रोज लाखों की संख्या में संगठन खड़े कर रहे हैं, इस समाज को बांट रहे हैं, बाबा साहब की बात नहीं मान रहे हैं। आज भी धार्मिक अंधविश्वास, आडम्बर, जातिवाद, छुआछूत में जकड़े हुए समाज आज भी अपनी मुक्ति का रास्ता नहीं ढूंढ रहा। आज भी वही जिस गुलामी का वो शिकार था, आज भी वो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा है। बाबा साहब का सपना आज भी पूरा नहीं हो पा रहा। ये बड़ी विडंबना है। बाबा साहब ने अपना जीवन कुर्बान किया, अपने बच्चे कुर्बान किए इस समाज के उत्थान के लिए और हिंदू धर्म को जड़ से खत्म करने के लिए, इसके भगवानों को, इसकी देवी देवताओं को, इसके तीर्थ स्थानों को, इसके तीर्थ तीज त्योहारों को मानने से मना किया। लेकिन यह समाज पाखंड में आतंक आकंठ डूबा हुआ है। लानत है ऐसे अम्बेडकरवादियों से। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।